बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है, इफ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर सच दैट, एक ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऊपर वेक्टर का साइन डालना चाहिए। बुक में सिर्फ 0 आगे लिखा हुआ है, तो सम ऑफ वेक्टर का भी कोई नंबर नहीं हो सकता। इस वक्त आपने क्या करना है, 0 के ऊपर वेक्टर का साइन डालें, यानी ये नल वेक्टर है। या तो बुक वालों को चाहिए था कि ओ को जरा बोल्ड फेस लेटर के साथ लिख देते, या फिर 0 के ऊपर वेक्टर का साइन डालना चाहिए था। तो आप करेक्शन कर लें, 0 के ऊपर वेक्टर का साइन डाल लें, यानी सम इज अ नल वेक्टर हेयर। यहां 0 के ऊपर वेक्टर का साइन डाल लें। एंड अगली इंफॉर्मेशन ये है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 2, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 3, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। तो हमें कहा जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। ये स्टूडेंट इसका पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट ये है, इफ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। इनके दरमियान एंगल निकालना है, ए और बी के दरमियान। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड आपकी ये जो एक्सरसाइज है 3.2, इसके अंदर क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड काफी सारे ऐसे सवालात हैं जो कि बच्चों थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, यानी थ्योरम की तरह हैं। अब थ्योरम क्या होता है, आपने 9th 10th में थ्योरम पढ़े हुए हैं। थ्योरम में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है और कुछ टारगेट हमें सामने कुछ रिजल्ट लाना है। थ्योरम में क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन उसकी स्टेटमेंट में गिवन होती है और उसी स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीज हमें कुछ रिजल्ट प्रूव करना होता है। तो थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जो हमारा टारगेट है वो टारगेट सामने सेट करके टारगेट प्रूव करना, टारगेट लाना है। इन क्वेश्चन में भी हम यही काम करेंगे कि गिवन इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको एज ए टारगेट बनाते हुए, टारगेट सेट करते हुए उस टारगेट तक जाना है, लेकिन गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना है। क्या मतलब, आए मैं यही बात पार्ट 1 में कराता हूं तो आपको समझ आएगी। अब हम इसका पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में ये गिवन इंफॉर्मेशन है, एक ये वाली वैल्यू गिवन है और एक ये वाली चीज गिवन है। अब रिक्वायर्ड टारगेट क्या है, रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट क्या है, रिक्वायर्ड टारगेट क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, हमें एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है, ए और बी के दरमियान एंगल। तो सामने हम लिखेंगे एंगल, जब भी एंगल का जिक्र हो, थीटा का जिक्र हो या कोसाइन थीटा का जिक्र हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उधर बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बोली थी, अब मैं फिर बोल रहा हूं। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमने बेटा ये वाला फार्मूला लगाना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड साथ कोसाइन ऑफ थीटा। आपकी मर्जी है, साथ ऊपर ये छोटी सी वर्डिंग लिख लें, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर, या बेशक ना भी लिखें, टाइम कम होता है तो फिर ये डायरेक्ट ये लिख लें। अब ये हमारा टारगेट है, हमने यहाँ से थीटा निकालना है, इसको हमने एज ए टारगेट सेट करते हुए सामने लिख लिया। अब इसमें बच्चों 3 चीजों की जरूरत है इस फार्मूले में। क्या क्या, ए डॉट बी निकालना है, ए मैग्नीट्यूड निकालना है, बी मैग्नीट्यूड निकालना है। जब ये 3 चीजें हमें मिल जाएंगी तो हमें थीटा या कोसाइन थीटा बड़े आराम से मिल सकता है। बट इस क्वेश्चन में 2 चीजों की वैल्यू गिवन है। क्या, ए मैग्नीट्यूड गिवन है, बी मैग्नीट्यूड गिवन है, ए डॉट बी कोई नहीं गिवन है। ए डॉट बी की बजाय उसने एक ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इस इंफॉर्मेशन से हम किसी ना किसी तरह ए डॉट बी बनाएंगे। असल इस सवाल में ट्रिक या टेक्निक यही है कि इस गिवन इंफॉर्मेशन को, इसको यूज करते हुए हमने किसी तरह से ए डॉट बी इधर से बनाना है। स्टूडेंट, जब भी कोई थ्योरम टाइप क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर आपको कोई टिपिकल या कोई पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक स्टेप परफॉर्म करना पड़ेंगे। अगर वो स्टेप आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका रिक्वायर्ड टारगेट या आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं बन पाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को भी देखें, ये भी एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन है।
थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी एक टिपिकल स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो आप टिपिकल या स्पेसिफिक स्टेप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं बनेगा। आए वो स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसमें से आपने सी वेक्टर को ही लेफ्ट पे रखना है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसमें से आपने इस सी वेक्टर को ही लेफ्ट पे रखना है और बाकी दो वेक्टर्स को उधर ले जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास a डॉट बी नहीं बनेगा। आए क्या मतलब है ये आगे जाकर पता चलेगा। तो c को लेफ्ट पे रखा, a और b को आप उधर ले जाएं, a और b इधर ऐड हो रहे हैं, उधर जाके जीरो वाली साइड पे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जीरो वेक्टर साथ उनके खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी चीज ऐड होती है तो वो वही रिजल्ट रहता है। या जीरो माइनस ए तो माइनस ए, जीरो माइनस बी तो माइनस बी ही रहेगा। इसलिए जीरो आपकी मर्जी है, यहाँ जीरो वेक्टर साथ लिखें या ना लिखें, वो मैंने नहीं लिखा। तो उधर बेटा जाकर ए जो है ये वाला ए उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये वाला बी उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहां से आपने क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। एक तो ये वाला स्टेप पर्टिकुलर है। अब इसके अंदर साथ ही दूसरी बात ये है, नॉट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी ऑन बोथ साइड। इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लें तो सी का दोनों तरफ से सी के साथ क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। दोनों तरफ सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद अभी इस बात पर आऊंगा दोबारा कि ये तभी मुमकिन होगा कि ये ऐसा करेंगे तो हमें ए डॉट बी मिलेगा। ये इसलिए ये कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर वो स्टेप है। क्या, सी की वैल्यू निकालें फिर सी से ही डॉट प्रोडक्ट लें। दोनों तरफ सी से डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब यहां पे इस सी की अगेन ये वैल्यू पुट कर दें दोबारा। ये सी की जो वैल्यू है ये दोबारा यहाँ पे पुट कर दी। सामने लिख सकते हैं, लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन सी की वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे लेना है, लेकिन इसके साथ भी ये कोफिशिएंट -1 है, इसके साथ भी ये कोफिशिएंट -1 है। तो -1 और -1 यानी जब भी दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना हो और बाहर उनके साथ दोनों के साथ कोई कोफिशिएंट्स हो, कोई नंबर्स हो, तो उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और वेक्टर को अंदर आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 2 के अंदर ये बात बताई थी। ये रीजन नहीं है, ये जस्ट मैंने इस बात को समझाने के लिए सामने एक टिपिकल एग्जांपल दे दी है। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये रीजन। तो वही काम इधर भी हम कर रहे हैं। -1 और -1 को बाहर ले लिया और इन दो का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का अंदर ले गए। -1 इंटू -1 ये +1 हो गया। आगे हमारे पास यही जो दो वेक्टर हैं इनका डॉट प्रोडक्ट हमने बनाना या निकालना है। यहां पर आकर बहुत सारे बच्चे और कुछ टीचर्स यहां पर आकर बच्चों ये एक मिस्टेक कर बैठते हैं और वो ये क्या करते हैं, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और आगे बच्चों स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी मैथ के साथ ना इंसाफी है। मैथ में ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऐसा ना करना, ऐसा करना गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा अंदर ये जो देखे ना, नो डाउट ये मैग्नीट्यूड तो है, इसको आप स्क्वायर को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि अंदर ये वेक्टर हैं। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये काम कर रहे हो, वेक्टर पर ये स्क्वायर ओपन कर रहे हो। भाई प्लीज, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है मैथ के साथ। क्यों? याद रखें ये जो बेटा फार्मूला होता है जो a प्लस बी या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये अलजबरा में अप्लाई होता है। यानी अंदर ये x y या a b क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, और नंबर्स पर हम ये फार्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन यहाँ पे तो बच्चों ये अंदर वेक्टर्स हैं, गौर करो ना, ये देखो ना, ये तो अंदर वेक्टर है। आप वेक्टर पे तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते। हाँ, ये फार्मूला ये वाला कोई भी टीचर लगाना चाहता है तो ये उस सूरत में लगाएगा। ऐसा काम तभी हो सकता था अगर अंदर स्क्वायर के अंदर ये वाला सीन हो।
अब लग सकती है ये बात, अब ये फार्मूला लग सकता है क्या, क्योंकि अब ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, नंबर प्लस नंबर ऊपर स्क्वायर, नंबर प्लस नंबर ऊपर स्क्वायर, तो अब आप ये फार्मूला ओपन कर सकते हो। लेकिन यहां पे ये काम बच्चों नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना है, इस तरह के स्टेप इस क्वेश्चन में भी है ये, और इस तरह के स्टेप इस एक्सरसाइज में आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे। क्या, अंदर ये दो वेक्टर हैं, इधर भी अंदर दो वेक्टर हैं, बीच में डॉट है, तो डॉट कैसे सॉल्व करना है, उसमें फिर बेटा आपने क्या करना है, ये जो पहला वेक्टर है इसका इन दोनों से डॉट बनाओगे, डॉट लोगे, फिर इस बी वेक्टर का इन दोनों से फिर डॉट लोगे, ये सही स्टेप ये है। आए अब इस स्टेप को देखते हैं, ए का इन दोनों से डॉट, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, अब बी का इन दोनों से डॉट, बी डॉट ए एंड बी डॉट बी। ये स्टेप काफी सारे क्वेश्चन में आएगा, इस तरह का स्टेप इस एक्सरसाइज के अंदर, तो ये बच्चों इसको देख लें। अब आगे हमारा मकसद या मंजिल टारगेट अचीव होने लगा है। असल ये बात थी कि हमने ए डॉट बी किसी तरह अंदर बनाना है, तो वो बन चुका है। अब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में बताया है, उसको क्या लिखते हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इधर भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और लेफ्ट पे ये सी डॉट सी है, ये भी वही चीज बन गई, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब भी बेटा ऐसा सीन आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, इधर ए डॉट बी प्लस इधर भी वही चीज है बट बी डॉट ए है, तो आपने कम्यूटेटिव लॉ लगाना है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ इसलिए लगा रहे हैं कि ये अपने आप का 2 टाइम हो जाएगा, तो बी डॉट ए को हमने लिखा ए डॉट बी, रीजन नहीं देने की जरूरत, कम्यूटेटिव लॉ, ये सिर्फ आपको पता है, आपकी मर्जी है, टाइम हो तो रीजन दे ले वरना रहने दे। अब बेटा हमारे पास ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी 2 टाइम ए डॉट बी बन गया। अब हमें ए डॉट बी मिलने लगा है, हमारे पास 3 चीजें मौजूद हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये 3 वैल्यूज गिवन है, ये देख लो उसने दे रखी है, इनको पुट कर लो इन वैल्यूज को, और ये 2 टाइम ए डॉट बी, आपकी मर्जी है ब्रैकेट डालें या ना डालें, ये ऐड होकर अपने आप का 2 टाइम बन गया, सिर्फ 2 इंटू ए डॉट बी भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट डाल लें। अब इसको सॉल्व करें, ये 4 प्लस 9, अब ये 13 है, उधर जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 16 माइनस 13 लिख लें या -4 -9 जैसे आपकी मर्जी, तो ये 16 माइनस 13 ये 3 बन गया, इधर हमारे पास ये बन गई वैल्यू 2 टाइम ए डॉट बी, हमें ए डॉट बी चाहिए 2, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब देखें हमने इस टारगेट को सामने रखा था, गिवन इंफॉर्मेशन और टारगेट, ये 2 चीजें सामने रखनी है, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, और गिवन इंफॉर्मेशन से ही आपने टारगेट के अंदर रिक्वायर्ड चीजों को देखते हुए स्टेप करना है। तो आप देखें, अब आपको ए डॉट बी भी मिल गया है, मौजूद है, ए मैग्नीट्यूड भी मौजूद है, बी मैग्नीट्यूड भी मौजूद है, बस इस फार्मूले को अब यूज कर लें। नो इक्वेशन 1 बिकम, इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर लें, आपका बेटा थीटा की वैल्यू मिल गई। अब मैं आपको फर्दर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कोई बच्चा कहता है कि सर क्या ऐसा ही टिपिकल करना जरूरी है, यही स्टेप परफॉर्म करना जरूरी है? बिल्कुल, आप ये स्टेप करोगे, ये तभी आपको अंदर ए डॉट बी बनेगा। फर्ज कर लो एक बच्चा कहता है, अब कोई बच्चा कहता है सर आप अगर इधर ए की वैल्यू रखते हो तो फिर क्या होगा, ये वाला काम देखें, जैसे इधर मैंने सी की वैल्यू रखी है, इसकी बजाय आप ए की वैल्यू रख लो, अब ए से ही डॉट प्रोडक्ट लो, जैसे इधर हमने टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी ही, सी की वैल्यू लेफ्ट पे रखी और सी से ही डॉट प्रोडक्ट लेकर सी की वैल्यू फिर दोबारा पुट कर दी। लेकिन फर्ज कर लो मैं तजुर्बा कर रहा हूं, आप एक्सपेरिमेंट कर लो, ए को लेफ्ट पे रखो, बी और सी को उधर ले जाओ, ये स्टेप बना, अब ए से ही डॉट प्रोडक्ट लो और ए की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ये वाला स्टेप जो है, जैसे यहां पे ये बना था, ये वाला स्टेप, ये b प्लस सी डॉट बी प्लस सी बन जाएगा, और आप जब इस डॉट प्रोडक्ट को इसी तरह से, इसी डॉट प्रोडक्ट को, ये वाला स्टेप, इस डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से, इस स्टेप के लिहाज से डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे आगे, बी डॉट बी डॉट सी डॉट बी, सी डॉट सी, तो ये स्टेप बनेगा। आपको चेक कर लो अंदर ए डॉट बी तो नहीं बना,
हमें तो ए डॉट बी चाहिए, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड गिवन है, ए डॉट बी चाहिए। तो ऐसा करने से ए डॉट बी नहीं बन रहा। बी को लेफ्ट पर रख लो, यानी सी की बजाय ए को लेफ्ट पे रखा, अब बी को लेफ्ट पे रख लो और बी से ही डॉट प्रोडक्ट लो, तो आपका ए डॉट सी बन रहा है। यानी अगर एंगल बिटवीन ए एंड सी मांगे तो ये स्टेप करना है, अगर एंगल बिटवीन बी एंड सी मांगे तो ये स्टेप करना है, और अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी मांगे तो फिर ये स्टेप करना है। यानी यूं याद रख लो, जिन दो वेक्टर के दरमियान एंगल मांगा है तो अदर वेक्टर को लेफ्ट साइड पर रखना है। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, एंगल बिटवीन ए एंड बी मांगा तो सी को लेफ्ट पे रखो और सी से ही डॉट प्रोडक्ट लो और सी की वैल्यू पुट कर लो। अगर एंगल बिटवीन बी एंड सी मांगा तो ए को लेफ्ट पे रखो। जिन दो वेक्टर्स के दरमियान क्वेश्चन के अंदर वो एंगल मांग रहा है तो आपने लेफ्ट साइड पर अदर वेक्टर रखना है। ये देख लो, इसमें अगर वो कहता है एंगल बिटवीन बी एंड सी निकालो तो आपको ए को लेफ्ट पे रखना है और ए से ही डॉट लेना है। अगर वो आपको कहता है एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर निकालो तो आपने फिर बी को लेफ्ट पे रखना है और बाकी दो को उधर ले जाना और फिर बी की वैल्यू पुट करके आगे डॉट प्रोडक्ट बनाना है। तो ये टिपिकल स्टेप याद रख लो इस क्वेश्चन में। क्या? जिन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल वो मांग रहा है, आपने अदर वेक्टर को लेफ्ट साइड पे रखना है और उन्हीं दो वेक्टर्स को दूसरी तरफ ले जाना है, जिन दो वेक्टर्स के दरमियान उसने एंगल मांगा है उन्हीं वेक्टर्स को दूसरी तरफ ले जाना और अदर वेक्टर को लेफ्ट पे रखना है। ये इनफैक्ट इसके अंदर स्टेप है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप उन्हीं दो वेक्टर्स को उधर नहीं लेकर जाओगे तो आप यहां पर आकर स्टक होकर रह जाओगे। आपको तो चाहिए था ए डॉट बी, लेकिन इस वक्त बी डॉट सी है। आपको तो चाहिए था ए डॉट बी, लेकिन इधर क्या है, ए डॉट सी है, तो आप उधर जाके स्टक होके रह जाओगे। तो ये टिपिकल स्टेप है। और याद करें, थ्योरम्स में भी आप कुछ टिपिकल स्टेप परफॉर्म करते हो, अगर वो स्टेप परफॉर्म नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो दूसरे लफ्जों में कुछ इन क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं हूं ना, आप बेफिक्र रहें, मैं कोशिश करूंगा याद करने से भी आपको छुटकारा मिल जाए। उसके अंदर कोई ना कोई टिपिकल स्टेप बताऊंगा, वो उसका की स्टेप होगा, उस की स्टेप से ही वो सवाल खुलेगा, वो आप पर वो सवाल आश्कार होगा और आप इंशाल्लाह कोई आपको परेशानी नहीं होगी जैसे ये मैंने कराया है। आप देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है, इफ ए प्लस बी वेक्टर इनका सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यानी सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के दरमियान हमें एंगल फाइंड आउट करना है, जबकि ये इंफॉर्मेशन, ये वैल्यू गिवन है। अब हम इसी को लेकर के आगे चलेंगे और इधर भी हम बच्चों यही फार्मूला लगाएंगे। जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल निकालना हो, जिन दो वेक्टर के दरमियान एंगल निकालना हो, उन पर ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो यहाँ ए और बी के दरमियान एंगल निकालना है, लिहाजा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पे बच्चों अभी हमें ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इस पार्ट में नहीं है गिवन। फिलहाल हम अभी ए डॉट बी निकालते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी क्या है। इस इंफॉर्मेशन को लेकर आगे हम चल पड़े। स्टूडेंट, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, लेफ्ट पे या राइट पे देखें तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अंदर इसके वेक्टर हैं बट बाहर मैग्नीट्यूड है, सो ओवरऑल ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, स्केयर। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इक्वल हैं, लिहाजा दोनों तरफ क्या ले लिया, स्केयर। लेकिन इस स्केयर को हम ओपन नहीं कर सकते। ओवरऑल ये एक नंबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड के अंदर ये जो चीज है ना, मैग्नीट्यूड के अंदर ये वेक्टर है, लिहाजा इसको हम ओपन नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है कि किसी भी वेक्टर की जब स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए,
उसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। लिहाजा लेफ्ट साइड को भी हमने 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके लिख लिया और राइट साइड को भी हमने 2 बार डॉट प्रोडक्ट करके लिख लिया। हम इस पे वही बात या वही फार्मूला करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं जो अभी मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था। क्या मतलब, अब ये देखें, ये ए वेक्टर का इन दोनों से डॉट लो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, फिर इस बी का इन दोनों के साथ डॉट लेंगे, बी डॉट ए बी डॉट बी, ये ए का इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसी तरह से बी का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सिमिलरली इधर भी यही काम हमने करना है, ए का इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस बी का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यही देख लें, यही काम हमने किया है, ये चेक कर लो आप। राइट साइड पे भी यही काम हुआ है, आप प्लीज नोट कर लें, ये देख लें। तो यहाँ पे बच्चों ये देख लें, ये कैंसिलेशन हो रही है, ए डॉट ए इधर भी है, ए डॉट ए इधर भी है, चाहे तो इसको ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर करके काट लें या डायरेक्ट इधर ही काट लें, एंड बी डॉट बी इधर भी है और राइट साइड पे भी बी डॉट बी है, दोनों का साइन सेम है, ये कट गए। देखें, ये इधर बनेगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और इधर भी ये ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो इधर ही काट लिया मैंने, और इधर ये बनेगा और इधर ये बनेगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इधर भी प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये कट गया। बाकी जो वैल्यू बची है वो एज इट इज मैंने लिख ली, ये दो इधर लेफ्ट पे बच गए हैं और ये दो वैल्यूज इधर राइट पे बच गए। तो इन दो को अभी पहले आप लेफ्ट साइड पर ले आए, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये दोनों इधर आएंगे तो राइट साइड पे 0 नंबर बचेगा, क्योंकि ये अब इस वक्त ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो राइट साइड पे अब जो है ये 0 बचेगा, 0 वेक्टर नहीं बचेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पे और इस पे, इन दोनों पे मैं डॉट प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, और यहाँ पे भी बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी। आपकी मर्जी है, लिखना चाहें तो इसकी ये रीजन दे सकते हैं, ए डॉट बी या बी डॉट ए ये आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट्स गौर करें, ये अब चारों वेक्टर सेम है, ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी ऐड हो रहे हैं, तो 4 टाइम ए डॉट बी मैंने लिख लिया। 4 को उधर जाके डिवाइड कर दे, हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू बन गई। यहां से आपके पास 2 तरीके हैं एंगल थीटा बताने के या निकालने के। यहां से एक तो ये तरीका है कि अब आपको ए डॉट बी 0 मिल चुका है, इसमें पुट कर दो, इस फार्मूले में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ए डॉट बी की जगह 0, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड हमें अभी कोई पता नहीं है, फिलहाल इनको ऐसे ही रहने दो, लेफ्ट पे 0 है। इस पूरी चीज को इधर डिवाइड कर दो, ये नंबर है इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 0 ओवर दिस वन, ये 0 ही बना। हमें थीटा बताना है या निकालना है, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0, कॉस इनवर्स 0 डेट इज 90 डिग्री। एक तो ये तरीका है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इनके दरमियान हमने थीटा निकाल लिया। लेकिन बच्चों दूसरा मेथड ये है कि हम इसके साथ ही यहाँ पे डिसाइड कर सकते थे कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या है। तो सेकंड मेथड ये देखें, यानी उसमें फिर इस फार्मूले में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये देखें, जब हमने यहाँ पे पहुंचे हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से आगे ये वाली बात है। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इट मीन उनके दरमियान एंगल थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, इट मीन वो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा थीटा जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर। तो हम फौरन इस डिस्कशन की बजाय डायरेक्ट यहाँ पे भी बता सकते हैं कि थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा इज 90 डिग्री, एंड इस फार्मूले से भी हम बता सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी दैट इज 90 डिग्री। अब क्वेश्चन 4 पर आए। क्वेश्चन 4 का ये फर्स्ट पार्ट है, ए वेक्टर की ये वैल्यू है, बी वेक्टर की ये वैल्यू है, सी वेक्टर की ये वैल्यू है, यानी इसमें 3 वेक्टर गिवन है और हमें कहा क्या जा रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा को यहाँ हम एक लेटर के तौर पर यूज कर रहे हैं, थीटा बीटा गैमा ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड लेटर्स हैं,
तो इनको हम यहाँ पे एज ए लेटर लैम्डा को ट्रीट करेंगे, सो दैट ए माइनस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू निकालो जबकि ये वेक्टर जो है ये सी पर क्या है, परपेंडिकुलर। स्टूडेंट जब भी दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में ये बात मैंने बताई हुई है। तो हमने क्या करना है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो लेना है। ए माइनस लैम्डा बी और सी का डॉट प्रोडक्ट क्या लेना है, जीरो। तो पहले हम ए माइनस लैम्डा बी वेक्टर को बना लें, निकाल लें, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट हम जीरो लेंगे। तो ए माइनस लैम्डा बी पहले हम निकालेंगे, यही बात मैंने लिखी है। वी फर्स्ट फाइंड ए माइनस लैम्डा बी वेक्टर। ए माइनस लैम्डा बी कैसे निकालेंगे, इसमें ए की वैल्यू पुट कर दें माइनस लैम्डा इंटू साथ बी की वैल्यू पुट कर दें। अब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर सारों के साथ, ये देखें अंदर लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया। अब आयत कोफिशिएंट को आयत के साथ इकट्ठा करके आई कॉमन ले लें, आयत कोफिशिएंट को आयत कोफिशिएंट के साथ इकट्ठा करके आई कॉमन ले लें, जेथ कोफिशिएंट को जेथ कोफिशिएंट के साथ इकट्ठा करके जोड़कर जे कॉमन ले लें, और फिर केथ कोफिशिएंट को केथ कोफिशिएंट के साथ इकट्ठा करके के कॉमन ले लें। आई जे के कॉमन ले लिया आयत कोफिशिएंट के साथ, जेथ कोफिशिएंट के साथ, केथ कोफिशिएंट के साथ इकट्ठा करके आई जे के कॉमन ले लिया। ये बच्चों मुझे ए माइनस लैम्डा बी वेक्टर बन चुका है, मिल चुका है। मुझे क्या करना है, ए माइनस लैम्डा बी और सी का डॉट प्रोडक्ट क्या लेना है, जीरो। वजह क्या है, साथ ये इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि एज दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर सो देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। अब इसके अंदर मैंने वेक्टर ए माइनस लैम्डा बी की वैल्यू डॉट सी की वैल्यू पुट कर दी, राइट साइड पे ये जीरो। वैसे जब भी स्टूडेंट्स दो वेक्टर आपको आई जे के फॉर्म में गिवन हो, मालूम हो, और उनका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आयत कंपोनेंट को आयत कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस जेथ कंपोनेंट को जेथ कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस केथ कंपोनेंट को केथ कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी तीनों को आपस में क्या करना है, ऐड कर लेना है। यहाँ पे यही काम हुआ है, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई किया, प्लस जेथ कोफिशिएंट को जेथ के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस केथ कोफिशिएंट को केथ के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट साइड पे इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल ये मल्टीप्लीकेशन है। लैम्डा वाली टर्म को इकट्ठा करें और कांस्टेंट को इकट्ठा करें, ये रिजल्ट हमारे पास बना। यहां से आगे देख लें, लैम्डा की वैल्यू ये मिल चुकी है, ये बन चुकी है, प्लीज इसको देख लें। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 है, शो दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/3। क्यूब के कोई से भी दो डायगोनल्स के दरमियान आप जो मर्जी दो डायगोनल लें, वो कहता है एनी टू डायगोनल, उनके दरमियान अगर हम एंगल थीटा निकालें तो एंगल की थीटा की ये वैल्यू होगी, ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स इस प्रूव को करने से पहले मैं एक टॉपिक यहाँ यूज होगा, पहले मैं वो समझा लूँ। वो टॉपिक इनफैक्ट एक्सरसाइज 3.1 के अंदर है। ये टॉपिक का नाम क्या है, एंगल मेड बाय या फॉर्म्ड बाय 2 पॉइंट्स। अगर आपको बच्चों एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स दिए जाएं, लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2, दीज आर 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, तो इनके दरमियान वेक्टर कैसे बनेगा, देन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेकर बी तक। फर्ज कर लो ये ए का स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ये बी का टर्मिनल पॉइंट है, तो ए से बी तक ये जो वेक्टर बनता है, ये एरो हेड नोटेशन बी की तरफ है, एरो नोटेशन बी की तरफ है, तो ए से बी तक ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की वैल्यू कैसे बनेगी, इसके प्रूफ को आप छोड़ें, फिलहाल मैं डायरेक्ट इस वेक्टर को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है वो मैं बता रहा हूं। तो ए बी वेक्टर को हम यूं निकालते हैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, यानी b के x पॉइंट में से a के x पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर लें, x में से x माइनस कर लें साथ i, b के y पॉइंट में से a के y पॉइंट को माइनस कर लें,
y2 माइनस y1j, यानी एब्सिसास का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसास का डिफरेंस साथ i प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 साथ j, एब्सिसास का डिफरेंस x2 माइनस x1 i, इसको एब्सिसा कहते हैं, प्लस ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y2 माइनस y1 साथ j, x में से x को माइनस कर लें साथ i, y में से y को माइनस कर लें साथ j, लेकिन किस x में से किस x को माइनस करना है, b के x में से a के x को माइनस करना है, यानी जो फाइनल पॉइंट है, जिधर एरो है वो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट, a इनिशियल है b फाइनल है, तो फाइनल में से इनिशियल के पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है, बीच में इनके प्लस, x में से x को जब माइनस करेंगे तो साथ i, y में से y को माइनस करेंगे तो साथ j। अगर यही पॉइंट x y z स्पेस में हो, x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2, ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फिर ए बी वेक्टर क्या होगा, अब हम x में से x को माइनस करेंगे, प्लस y में से y को माइनस करेंगे, प्लस z में से z को माइनस करेंगे, और साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली i j k लिखेंगे। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट अ वेक्टर व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएं और वो पॉइंट चाहे एक्स वाई प्लेन में है, चाहे वो एक्स वाई जेड स्पेस में है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन देन वी फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इस बात ने बच्चों अभी इस क्वेश्चन में यूज होना है। तो आए अब हम इस क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 इसका सोल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक क्यूब लेना है। फर्ज कर लो ये बेटा मैंने एक क्यूब लिया हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं इस क्यूब को इधर व्हाइट बोर्ड पर देखने की बजाय, समझने की बजाय, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये फिजिकली क्यूब दिखा सकूं। मैंने इसके लिए एक कोशिश की है। तो आए पहले मैं आपको ये फिजिकली क्यूब दिखाता हूं, फिर इन कोऑर्डिनेट्स का ये जो अंदर मैंने पॉइंट्स लिए इसकी आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो आए पहले इसको आप देख लें। मैंने मॉडल के तौर पर क्यूब बनाया है। तो पहले मैं आपको क्यूब फिजिकली दिखाता हूं, फिर इन कोऑर्डिनेट्स को समझने में आपको इंशाल्लाह बड़ी आसानी होगी। सपोज स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक क्यूब है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, फर्ज कर लो, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये क्यूब है, ये आप क्यूब को देख लें। इस क्यूब में ये हमारे पास फर्ज कर लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी एज पे पॉइंट लूंगा, फर्ज कर लो ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट लूंगा, यहाँ पे या यहाँ पे, फर्ज कर लो ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें पॉइंट लूं या इस पॉइंट या इस फेस में पॉइंट लूं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इन फेसेस में पॉइंट लूं, ये जो बाहर वाले फेसेस हैं, या नीचे वाले या ऊपर वाले या सामने वाले, ये जो इधर फेस है, इधर फेस है, इधर फेस है या इधर फेस है, तो ये गौर करें, ये कोई ना कोई एक्स वाई फेस या वाई जेड फेस या जेड एक्स फेस बनेगा। तो उसमें कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। फर्ज कर लो बच्चों ये मेरे पास एक क्यूब है, इसका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। स्टूडेंट्स, ये इसके फेसेस हैं बाहर वाले। फर्ज कर लो ये एक्स वाई फेस है, ये वाई जेड फेस है, ये जेड एक्स फेस है। फर्ज कर लो बच्चों ये मेरे पास एक क्यूब है। इस क्यूब में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये बाहर वाले जो फेसेस हैं, ये फर्ज कर लो एक्स वाई फेस है, ये वाई जेड फेस है, ये जेड एक्स फेस है। इस तरह से ये कोई ना कोई फेस। अगर इन फेसेस में मैं कोई पॉइंट लूंगा फेसेस में, तो उसमें कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन अगर मैं कोई पॉइंट यहां अंदर लूंगा एक्स वाई जेड स्पेस में, तो उसमें तीनों पॉइंट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स, उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स कोई ना कोई वैल्यू रखते होंगे। तो ये मैं बात अभी व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। फिलहाल आप ये देख लें कि ये मेरे पास एक क्यूब है, इसका ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट से लेकर एफ तक, ए पॉइंट से ये एफ पॉइंट है। आप इस क्यूब के कोऑर्डिनेट्स को देख लें और इसको देख लें। यहां पे समझो ए है, यहां पे समझो ए है, तो ए से लेकर एफ तक ये डायगोनल होगा।
ए से लेकर एफ तक ये डायगोनल है। इनफैक्ट यहाँ पे ये डायगोनल आपको नजर नहीं आने, ए से एफ तक ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल ए से एफ तक है, ए से एफ तक ये डायगोनल बन रहा है। ये देखें ए से एफ तक ये डायगोनल है और ये डी से बी तक दूसरा डायगोनल मैंने बनाना है। तो देखो बच्चों, ये ए से एफ तक ये डायगोनल है और फर्ज करो यहाँ पे ये पॉइंट डी जो है वो ये है, तो डी से बी तक ये वाला डायगोनल है। तो ये दो डायगोनल के दरमियान मैंने एंगल आपको दिखाना है, बट इनफैक्ट फिगर में ये डायगोनल वाजे नजर नहीं आने थे। तो ए से एफ तक ये वाला डायगोनल, ए से एफ तक ये डायगोनल है, जबकि डी से बी तक ये डायगोनल है, डी से बी तक। तो इन दो डायगोनल के दरमियान इनफैक्ट मैंने एंगल थीटा जो है ये बनाना या शो करना है। तो आए व्हाइट बोर्ड पर यही चीज हम शो करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको फिजिकली जो है ये आपको क्यूब नजर आए। तो ए से एफ तक ये, बी से डी तक ये डायगोनल, इस डायगोनल को इंशाल्लाह अभी हम इनके दरमियान एंगल थीटा जो है वो कोसाइन इनवर्स 1/3 शो करेंगे। सपोज ईच साइड ऑफ ए क्यूब हैविंग लेंथ ए। फर्ज कर लो ये बेटा एक क्यूब है, ये इसका ओरिजिन है, ये वाली जो साइड है ये अलोंग एक्स एक्सिस समझ लो, सपोज कर लो। ये वाली जो साइड है अलोंग वाई एक्सिस सपोज कर लो, इतनी साइड ये वाली या ये वाली, और ये वाली जो साइड है ये अलोंग जेड एक्सिस सपोज कर लो, इतनी साइड। तो ये चूंकि क्यूब है, इसकी सारी साइडें उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो लेंथ को जो वैल्यू मैंने दी है वो ए दी है। सपोज ईच साइड ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ ए, यानी लेंथ इज ए, विड्थ इज ए, हाइट इज ए। हर साइड की जो लेंथ है वो ए लेंथ है, हर साइड की जो लेंथ है वो ए यूनिट है। ये जुमला लिख लें या यूं भी लिख सकते हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूब इज ए। तीनों साइडों की जो लेंथ है वो ए है। द एजेस आर शोन इन द फिगर। स्टूडेंट्स ये वाली बात जो है ये बड़ी अहम है। आपने क्या करना है, पहले ये ए एज को वैल्यू देनी है, ए इज अलोंग एक्स एक्सिस। फिर बी एज को वैल्यू देनी है, बी पॉइंट इज अलोंग वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ए इज ऑन एक्स एक्सिस ये वाला एज, बी इज ऑन वाई एक्सिस एंड सी इज ऑन जेड एक्सिस। स्टूडेंट्स अगर कोई भी पॉइंट, जैसा कि अभी मैंने क्यूब में बताया था, कोई भी पॉइंट जो क्यूब के अंदर होता है, जो कि यहाँ पे होगा, इनसाइड अंदर होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, और ये तीनों कोई ना कोई वैल्यू रखते होंगे। लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर कोई पॉइंट प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस हो तो उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। दैट्स वाई इसमें y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट यहाँ पे a पे मैंने क्या ले लिया, 0, बट a के अंदर ये जो, दैट्स वाई यहाँ पे y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट a के अंदर मैंने क्या ले लिया, 0, बट इसमें जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू a है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ईच साइड ऑफ क्यूब इज a लेंथ, तो लेंथ चूंकि a है तो ये वाली लेंथ a है, लिहाजा y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, लेकिन x कोऑर्डिनेट इतना जो है ये क्या होगा, a। अब आप b के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो b के कोऑर्डिनेट चूंकि b जो है वो y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो होगा ये वाला और ये वाला ये 0 होंगे, जबकि y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ओरिजिन से यहां तक जो लेंथ है वो a लेंथ है। सो दैट्स वाई y कोऑर्डिनेट क्या होगा, a। अब सिमिलरली C पॉइंट इज ऑन Z एक्सिस, यहाँ पे ये C पॉइंट है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C चूंकि Z एक्सिस पर है तो इसका X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, लेकिन Z कोऑर्डिनेट A है। क्यों A होगा, इतनी लेंथ A है। स्टूडेंट्स ये हर एज की जो लेंथ है ये वाली लेंथ आप A समझें, हर साइड की लेंथ विड्थ एंड हाइट, लेंथ A विड्थ A हाइट A, तो हर साइड की लेंथ को आप A लेंथ सपोज कर लें, कंसिडर कर लें। दैट्स वाई यहाँ पे ये लेंथ A शो हो रही है। तो इस लिहाज से ये A0 0 0 A0 y एक्सिस पे और Z एक्सिस पे 0 0 A। अब मैंने ये कोऑर्डिनेट्स लिए हैं DEF, आपने 6 कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, 3 कोऑर्डिनेट XY Z एक्सिस पे
और 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन में लेने हैं। कैसे? ये डी पॉइंट एक लेना है, एक ई पॉइंट लेना है और एक ये एफ पॉइंट लेना है। ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जो दरमियान में एजेस हैं, हर एक प्लेन में ये जो कॉर्नर या एजेस हैं, इन पॉइंट्स को कोई ना कोई नाम देना है। अब ये डी पॉइंट जो है ये इनफैक्ट जेड एक्स प्लेन में है। अब जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं। ये सामने या नीचे या ऊपर वाले जो फेसेस थे, ये इनफैक्ट वो फेसेस हैं। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो ये नीचे वाला जो फेस है, इस पे कोई आप पॉइंट लेंगे तो इसमें जो है y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x और z फेस होगा। ये एक्स जेड प्लेन है, ये नीचे वाली फर्ज कर लो एक्स जेड प्लेन है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो y कोऑर्डिनेट को 0 कर लें, जबकि x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट वो a होगा। स्टूडेंट्स यही बात मैं आपको यहां से क्यूब से समझा देता हूं। फर्ज कर लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये वाला जो है ये z एक्सिस है। ये फेस तो इधर है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस वाला, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसी फेस को आपके सामने करके समझा देता हूं। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये वाला जो फेस है जो आपके ये सामने है, ये XY फेस या XY प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर यहाँ पे कहीं भी मैं कोई पॉइंट लूंगा तो उस पॉइंट के जो हैं ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में से z कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब फर्ज कर लो ये वाला ये पॉइंट है जो कि यहाँ पे ये लिया हुआ है AA0, ये E पॉइंट है। ये इस एक्स वाई फेस या एक्स वाई प्लेन पर ये E पॉइंट है। ये इस प्लेन पे जहां मर्जी पॉइंट ले लें, तो ये मैंने E पॉइंट लिया हुआ है। तो इसमें ये देखें ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट जो है ये AA होगा, क्योंकि ये लेंथ भी A है, ये लेंथ भी A है। सारों में जो है ये जो लेंथ है ईच साइड लेंथ वो A है। तो यहाँ पे देखें ये भी A और ये भी A, लेकिन इसमें Z कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि ये टोटली फेस जो है ये XY प्लेन का फेस है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके अंदर Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो X कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये A और Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये B, क्योंकि ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। तो इसमें Z एक्सिस नहीं है क्योंकि Z एक्सिस तो टोटली ये इधर मेरी तरफ है। तो ये जो पॉइंट होगा उसके X Y Z कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A X कोऑर्डिनेट, A Y कोऑर्डिनेट, बट 0 जो है वो क्या होगा? Z कोऑर्डिनेट। तो ये इस तरह से ये है। सिमिलरली बाकी पॉइंट्स आपने देख लिए हैं, बाकी पॉइंट्स भी इसी तरह से होंगे। लेकिन फर्ज कर लो यहाँ अंदर कोई पॉइंट होगा तो वो एट ए टाइम उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद होंगे, यानी उसमें कोई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा। उसमें x की वैल्यू भी कोई ना कोई होगी, y कोऑर्डिनेट की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी और z कोऑर्डिनेट की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहाँ अंदर फर्ज कर लो x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 3, z कोऑर्डिनेट है 4, तो कोई ना कोई x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट जरूर मौजूद होगा। बट इन फेसेस पर जब हम, इन प्लेन्स या फेसेस पर जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसमें जरूर कोई ना कोई एक x y z में से एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो D पॉइंट है इसको इस लिहाज से मैंने लिया, ये इसमें y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, बाकी x और z कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये भी लेंथ A, ये भी लेंथ A, तो यहाँ पे जो है y कोऑर्डिनेट कोई नहीं होगा। तो A0 A ये हमारे पास D कोऑर्डिनेट है। ये लेंथ भी A, ये लेंथ भी A, बट इसमें y कोऑर्डिनेट नहीं है। तो XZ प्लेन में A0 A ये हमारे पास वैल्यू आएगी। D के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, D के अंदर आप अगर x y z कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट लेंगे तो x की वैल्यू A आएगी, z की वैल्यू भी A आएगी, ये भी A लेंथ, ये भी A लेंथ, जबकि y कोऑर्डिनेट इधर नहीं होगा क्योंकि ये टोटली XZ प्लेन है, नीचे वाली प्लेन। फर्ज कर लो ये नीचे वाली प्लेन है। अब यहाँ पे देखें ये E पॉइंट है, ये E पॉइंट किस प्लेन में पड़ा है? ये XZ प्लेन में पड़ा है। अगर E के कोऑर्डिनेट्स को थोड़ी देर के लिए आप XYZ स्पेस कोऑर्डिनेट समझ लें तो यहाँ पे देखें ये लेंथ भी A और ये लेंथ भी A है। हर साइड की लेंथ A है, तो ये लेंथ भी A, ये लेंथ भी A, बट ये XY प्लेन में Z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो Z कोऑर्डिनेट को 0 कर लें, जबकि X और Y दोनों लेंथ है कितनी है?
ए लेंथ है, तो ई के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे a,a,0, ये ई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ये ई के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। सिमिलरली अब एफ के कोऑर्डिनेट्स देखें, एफ के कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए मैं एफ के अंदर भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लेता हूं, स्पेस वाले कोऑर्डिनेट, बट ये एफ तो है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और वाई जेड कोऑर्डिनेट कितने होंगे स्टूडेंट्स, ये लेंथ भी ए, ये लेंथ भी ए, हर साइड की लेंथ कितनी है, ए है, ये लेंथ भी ए, ये लेंथ भी ए, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होंगे, 0 a a। आपने 6 पॉइंट्स लेने हैं, 3 पॉइंट्स एक्स वाई जेड एक्सिस पे, 3 पॉइंट ए अलोंग, ए ऑन एक्स एक्सिस, बी ऑन वाई एक्सिस, सी ऑन जेड एक्सिस, और 3 पॉइंट्स आपने प्लेन्स में लेने हैं, हर एक प्लेन में एक एक पॉइंट लेना है, जेड एक्स प्लेन में 1 पॉइंट, एक्स वाई प्लेन में 1 पॉइंट, और वाई जेड प्लेन में 1 पॉइंट, और जो पॉइंट जिस प्लेन में होगा अदर प्लेन जो है, अदर कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई मिसिंग है, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0, और वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0, जो कोऑर्डिनेट 0 होगा अदर कोऑर्डिनेट्स को क्या लेना है, ए, क्योंकि हर साइड की लेंथ कितनी है, ए। तो यही इनफैक्ट इस सवाल के अंदर ट्रिक है, यही सारी गेम है। आपने बेटा जनरल लेंथ लेनी है, ए लेंथ लेनी है, 1 2 या 3 लेंथ नहीं लेनी, जनरल लेंथ लेनी है। तो अब बच्चों हमने 2 डायगोनल लेने हैं, कौन कौन से, जैसे मैंने फिगर में बताया था, ये 2 डायगोनल लेने हैं, ए एफ एंड डी बी, कोई से भी आप 2 डायगोनल ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ क्वेश्चन में ए एफ डायगोनल लिया है। बच्चों ये ए एफ डायगोनल बन रहा है, ये वाला ए एफ डायगोनल, ये ए से एफ तक ये डायगोनल, और डी बी डायगोनल ए से एफ तक और डी से बी तक ये डायगोनल दूसरा है, डी से बी तक ये वाला डायगोनल है। तो इन 2 डायगोनल के दरमियान बच्चों ये वाला एंगल हमने निकालना है, ये थीटा एंगल अगर है तो ये थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, ये या ये एक ही बात है, ये वाला एंगल हमने थीटा निकालना है। ए एफ डायगोनल और डी बी डायगोनल के अंदर ये एंगल थीटा है उनके दरमियान, तो हमने थीटा का ये रिजल्ट लाना है। तो हमने बच्चों ए एफ पहले डायगोनल बनाना है और डी बी डायगोनल बनाना है, तो यही बात हमने कही, लेट ए एफ एंड डी बी आर 2 डायगोनल। तो अब इन डायगोनल्स को बनाना है, कैसे, ए एफ डायगोनल हम बनाते हैं। ए एफ डायगोनल, ए के कोऑर्डिनेट भी हमें मालूम है, कोऑर्डिनेट्स ए 0 0, और एफ के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मालूम है 0 a 0, ये कोऑर्डिनेट भी स्पेस में है, ये कोऑर्डिनेट भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है a 0 0, और ये भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है 0 a 0, और इन कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से हमने ए एफ वेक्टर बनाना है, ए एफ डायगोनल बनाना है। तो ए एफ डायगोनल बनाने के लिए हम पहले इस पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो उनसे बनने वाला वेक्टर कैसे बनाएंगे, x2 - x1i, y2 - y1j, z2 - z1k। ए एफ वेक्टर के लिए हमें क्या करना है, ए एफ में हमें क्या करना है, एफ के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमें एफ के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है और ए के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है। ये एफ के और ए के कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 0 a में से a 0 0 को माइनस करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, 0 - ai, a - 0j प्लस a - 0k। f में से a के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, जिधर एरो हो वो फाइनल पॉइंट होता है और जिधर टेल हो वो इनिशियल है। तो f के कोऑर्डिनेट्स में से a के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, तो f के x कोऑर्डिनेट्स में से a के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, साथ i, f के y कोऑर्डिनेट्स में से a के y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, साथ j, और f के z कोऑर्डिनेट्स में से a के z कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और साथ k, और इधर अंदर दरमियान में क्या डालना है, प्लस। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करें तो -ai प्लस aj प्लस ak, ये हमें ए एफ वेक्टर की वैल्यू मिल गई या ए एफ डायगोनल की हमें वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट अब हमने डी बी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, डी बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी इसी तरह से हम बी में से डी के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे,
ये बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 a 0 और ये डी के कोऑर्डिनेट हैं a 0 0। तो x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, y में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है एंड z में से z कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। ये देखें 0 माइनस a i प्लस 0 माइनस प्लस a माइनस 0 j प्लस 0 माइनस a के, ये हमारे पास db के कोऑर्डिनेट आ गए। वो फार्मूला लग रहा है दोनों पे, लेकिन हमने एक बार फार्मूला लिखना है, दूसरी बार नहीं फार्मूला लिखना। तो ये अंदर कैलकुलेशन करें तो माइनस ए आई प्लस ए जे माइनस ए के, ये कैलकुलेशन करें तो ये देख लें, ये रिजल्ट हमारे पास अब बना। अब हमारे पास ये दो वेक्टर यानी दो डायगोनल मिल चुके हैं। इन दो डायगोनल के दरमियान हमें एंगल निकालना है। जब भी दो वेक्टर के दरमियान आपको एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा, वो वाला हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे a और b ये दो वेक्टर हैं a f एंड d b, तो इन पे यही फार्मूला लगा a f डॉट d b इज इक्वल टू a f मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा, यानी थीटा जो है ये इनके दरमियान एंगल है। तो इसमें अब हम तीन चीजें निकालेंगे, कौन कौन सी, एक ये वाली वैल्यू ए एफ डॉट डी बी, ए एफ डॉट डी बी, ये वाले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो हम क्या करते हैं, आयत कोफिशिएंट को आयत से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस जेथ कोफिशिएंट को जेथ से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस केथ कोफिशिएंट को केथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये यहाँ पे ये वाले दो वैल्यू कट गई हैं, तो ये हमारे पास एक वैल्यू मिल गई है, ए एफ डॉट डी बी की ये वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट हमें ए एफ की मैग्नीट्यूड निकालनी है। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस केथ कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए एफ की मैग्नीट्यूड इसी तरह से हमने ये बनाई है, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, इसका अलग अंडर रूट ले लें, इसका अलग अंडर रूट ले लें, तो ये वैल्यू बनी। सिमिलरली हमने डीबी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो डीबी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये भी इसी मेथड से निकाली, तो हमें ये वैल्यू मिल गई डीबी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 3 में पुट करना है हमने। ये देखें हमने 3 इक्वेशन में पुट किया, ए स्क्वायर लेफ्ट साइड पे और ये दो वैल्यू राइट साइड पे, साथ कोसाइन ऑफ थीटा। इनको मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट 3 का अलग स्क्वायर लें और ए का अलग स्क्वायर लें। अंडर रूट 3 का स्क्वायर वो 3 बनेगा और ए का स्क्वायर साथ ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ये चीज जो है हमें कोसाइन थीटा पहले निकालेंगे, फिर हम थीटा निकालेंगे। दैट्स वाई इसको इधर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर ओवर 3a स्क्वायर इक्वल टू कोसाइन थीटा। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, कोसाइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या वैल्यू बची, 1/3। अब हमें बच्चों थीटा निकालना है, यानी एंगल बिटवीन डायगोनल निकालना है, तो कोसाइन को उधर ले जाएंगे, कोसाइन उधर जाके क्या हो जाएगा, कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/3। यही बच्चों हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला होगा इंशाल्लाह। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें।